किसी भी चीज में हाँ अपना मोबाइल देखना। केंद्र खुला है लेकिन खुला इसी तरह सौहार्दपूर्ण ढंग से होना चाहिए। और ये चीज़ और ध्यान दीजिएगा, मतलब ठीक है अपना धरना प्रदर्शन जैसे चीज़ को करते रहना चाहिए। नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आपका स्वागत है। बहनों, संघ के सभी लीडरों को पदाधिकारी यानी समाज कल्याण विभाग के निदेशक के द्वारा सभी संगठन के अध्यक्ष और सचिव को बुलाया गया था, क्योंकि बराबर आंगनबाड़ी सेविकाओं की मांग को लेकर गीता दीदी जो कि CFTUI के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इंटक के पुष्पा कुमारी जो कि कोर्ट में केस भी की हुई है इस आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए, दोनों हमेशा आंगनबाड़ी सेविकाओं में जो ज़रूरत की बातें होती है या जो मांग होनी चाहिए वो ICDS निदेशालय को लेटर के द्वारा भेजते रहती है। तो उस मुद्दे पर ICDS निदेशालय के द्वारा संगठन के सभी प्रदेश अध्यक्ष और सचिव को आज बुलाया गया था। वार्ता हुई है और वार्ता सिर्फ मौखिक नहीं हुई है, लिखित रूप से दिया गया है। आज तक बहुत सारे संगठन के द्वारा आप सुनते होंगे कि मौखिक रूप से बात कहा जाता था कि ये मांगे मान ली गई, वो मांगे मान ली गई, बहुत सारी बातें लिख दी जाती थी। लेकिन आज जो बैठक हुई है वो सच्चाई है और बैठक के बाद में मांग जो या डिमांड जो किया गया था उस पर ICDS निदेशालय का क्या राय है, किन किन मांगों को माना गया है या और जो भी मुद्दे हैं उस पर उन्होंने क्या विचार व्यक्त किए हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी बहनों तक यह संदेश पहुंच सके। सबसे अच्छी बात तो यह दिखी कि ICDS निदेशालय के निदेशक के द्वारा उन बैठक में वैसे लोग नहीं पहुंच पाए जिन्हें ICDS निदेशालय में वैल्यू नहीं मिलती है, यानी जिन्हें नेता नहीं माना जा रहा है, क्योंकि सेविका के साथ साथ विभाग के पदाधिकारी भी उसे नेगलेक्ट कर रहे हैं कि जो आदमी आंगनबाड़ी है ही नहीं वो आंगनबाड़ी का नेता कैसे हो सकता है। चलिए मैं सारी जानकारी आपको दूंगी, तो फटाफट आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी बहनों तक यह वीडियो पहुंच सके। चलिए हम दिखाते हैं कि कौन कौन लोग बैठे हुए थे, किन किन लोगों ने वहां जाकर ICDS विभाग में ICDS निदेशालय के निदेशक और उप निदेशक के साथ बैठक किए हैं और क्या क्या बातें हुई, किन किन मांगों को माना गया, किन किन पर सहमति बनी। तो देख सकते हैं डायरेक्टर सर के साथ बैठक चल रही है आंगनबाड़ी नेताओं की, जिसमें आप देख सकते हैं पुष्पा पांडे जी, गीता दीदी, अजीत मिश्रा जी भी उपस्थित हैं। और इन लोगों के साथ आज क्या क्या बातें हुई इसके बारे में आप जानिए। तो देख सकते हैं ये लिखित ब्यौरा दिया गया है। विभिन्न आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघों की मांगों को लेकर संध्यात्मक विवरणी और मांग है और उसके अनुपालन के बारे में बताया गया है। मानदेय, सबसे पहला मांग मानदेय वृद्धि की है। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है कि समाज कल्याण विभाग के संकल्प ज्ञापन संख्या इतना और 6/1/24 के आलोक में दिनांक 1/4/24 के प्रभाव से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय में वृद्धि जो हुआ था वो बढ़कर 2500 एवं 750 रुपये किया गया था। मतलब 1450 जो था उसको 2500 मतलब बढ़ाया गया है। वर्तमान में अभी कोई संभावना नहीं है। दूसरी मांग सेविकाओं की है कि राज्य की सेविकाओं को पूर्व में आवंटित अधिकांश मोबाइल पूर्णतः खराब हो चुके हैं, अतः उच्च गुणवत्ता का मोबाइल सेट उपलब्ध कराया जाए। इस पर देखिए विभाग ने क्या कहा है कि नए मोबाइल हेतु
नए मोबाइल हेतु निदेशालय द्वारा निविदा प्रकाशित की गई थी, किंतु महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक और दिनांक मतलब 3/10/2024 को वो रोक लगा दी है। सभी राज्यों को सूचित किया गया कि स्मार्टफोन की विशिष्टताओं में परिवर्तन करते हुए मोबाइल फोन के क्रय पर अगले आदेश और सुझाव तक रोक लगाई गई है। यानी अक्टूबर में ही मोबाइल मिल जाता, लेकिन उनके पत्र के बाद उस पर रोक लग गया है। अब देखिए, निदेशालय द्वारा जब तक भारत सरकार का दिशा निर्देश प्राप्त नहीं होता, निदेशालय द्वारा नया मोबाइल उसके बाद ही दिया जाएगा। वजन मशीन का डिमांड हुआ है, उस पर कहना है विभाग का कि आंगनबाड़ी केंद्र को 23-24 में 4 प्रकार के वृद्धि निगरानी मशीन दिया गया है, जिसमें इन्फेंटोमीटर, बेबी वेट मशीन और चाइल्ड मशीन सब दिया गया है। लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र 1 लाख है पूरे बिहार में, और यहाँ 29,960 कोई मशीन 72,624 दिया गया है, कोई स्टूडियोमीटर जो है वो 66,000 दिया गया है, तो बाकी केंद्र बचे रह गए हैं। शायद इतना का ही रिपोर्ट गया होगा कि वेट मशीन खराब है, जिसका कि वेट मशीन दिया गया, लेकिन कार्यालय के द्वारा क्या हुआ, क्रमांक के अनुसार दे दिया गया 1 से लेके जहां तक आया। मान लिया किसी परियोजना को 80 मशीन हुआ तो 1 से लेकर 80 केंद्र को दे दिया गया, उसे खराब सही का निपटारा नहीं किया, और जो सेविका को मशीन पहले से उपलब्ध था उसी को दे दिया गया, और बाकी सेविका आज भी बिना मशीन के वृद्धि निगरानी कर रही है। चौथा डिमांड है ग्रेच्युटी। तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का जो है उपादान यानी ग्रेच्युटी से संबंधित संलेख लोक वित्त समिति के लिए योजना एवं विकास विभाग को पृष्ठांकित किया जा चुका है। इसकी सूचना मैंने पिछले वर्ष ही दी थी कि भेजा जा चुका है, लेकिन आज तक आप देख रहे हैं पूरे 1 साल होने वाले हैं। मैंने 3 जनवरी को ये वीडियो बनाई थी कि ग्रेच्युटी की मांग के लिए यहाँ से विभाग के द्वारा फाइल बढ़ा दी गई है, और वही बात यहाँ दोहरा दिया गया है, लेकिन अभी तक फाइल पर साइन नहीं हुआ है। नंबर 5 जो संघ का डिमांड है सेविका सहायिका का चयन, तो ICDS निदेशालय के द्वारा सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को अपने जिला अंतर्गत रिक्त सेविका सहायिका के पदों पर चयन के लिए अविलंब निर्देश दिया गया था, जो कि पटना, लखीसराय, बेगूसराय, जमुई में भी विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है। छठा डिमांड सेविकाओं का था कि गोदाम से आंगनबाड़ी केंद्र पर चावल जो है जन वितरण प्रणाली की तरह केंद्र पर भेजना सुनिश्चित किया जाए। तो इसके लिए ICDS निदेशालय ने पत्र के माध्यम से सभी फोर्टिफाइड चावल का उठाव डोर स्टेप डिलीवरी के तहत छोटे पंचायतों को चिन्हित कर लिया गया है, जिससे सभी आंगनबाड़ी केंद्र नज़दीक हों, उसको एक वहाँ दे दिया जाएगा, जो कि खाद्य सुरक्षा आप देख सकते हैं निगम के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के निकट हो। बिहार खाद्य राज्य उपभोक्ता संरक्षण के द्वारा अग्रतर कार्रवाई की जा रही है, यानी इस पर प्रक्रिया शुरू है। मातृ बंधन योजना के फॉर्म अपलोडिंग पूर्व की भांति डाटा ऑपरेटर और महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा कराया जाए। तो देखिए, इस पर कहना है कि यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के योजना मिशन शक्ति के अंतर्गत संचालित है, जिसमें ऑनलाइन लाभुक स्वयं या आंगनबाड़ी सेविका घर बैठे मोबाइल के माध्यम से प्रावधान है। पूर्व की भांति डाटा ऑपरेटर या महिला पर्यवेक्षिका से प्रविष्टि का प्रावधान वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है, और इस पर डायरेक्टर कुछ नहीं कर सकते। बर्तन की उपलब्धता, इसके लिए मेरे द्वारा लेटर लिखा गया था कि आंगनबाड़ी केंद्र पर जो 2018 में नया बना है उस पर आज तक बर्तन नहीं दिया गया है। तो उस पर उन्होंने लिखा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार बनाने एवं बच्चे को खिलाने हेतु वित्तीय वर्ष 17-18 में बर्तन उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्रों पर बर्तन उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जबकि यह बिल्कुल गलत है। 17-18 में कोई बर्तन उपलब्ध कराया ही नहीं गया है।
आज तक जो आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण हुआ है 18 में, उस पर बर्तन नहीं है। यहाँ संघ की सारी नेताएं मौजूद थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था। जब भी ऐसे बैठक में जाना चाहिए तो सारी जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि आप प्रदेश स्तर की नेता हैं और यहाँ इन्होंने भूल कर दी। चलिए, नंबर 9 में उन्होंने पोषाहार सामग्री क्रय की राशि बाजार मूल्य के अनुसार उपलब्ध कराई जाए की मांग गीता दीदी के द्वारा बराबर की जा रही थी। और बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन ये मांग अभी विशेषकर आंगनबाड़ी सेविकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके कारण हमारी बहनें को बहुत परेशानी हो रही है। तो इस पर कहना है कि 2022 द्वारा पोषाहार सामग्रियों का दर निर्धारण किया गया था। वर्तमान में टेक होम राशन मेन्यू में गर्म पका भोजन के लिए दर में संशोधन प्रक्रियाधीन है, मतलब प्रक्रिया में है, लेकिन इस पर अभी विचार नहीं किया गया है। 10वां मांग है कि अन्नप्राशन, गोद भराई, मोबाइल रिचार्ज की राशि प्रति माह पोषाहार की राशि के साथ भेजना सुनिश्चित किया जाए। तो राशि की उपलब्धता के आधार पर अन्नप्राशन, गोद भराई, मोबाइल रिचार्ज की राशि ससमय परियोजना को उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत सरकार प्रथम एवं द्वितीय त्रैमासिक की राशि 17/9 को प्राप्त हुई है। उक्त राशि के आलोक में मोबाइल रिचार्ज की पूर्ण राशि और अन्नप्राशन, गोद भराई का भी राशि विभाग को भेजा जा चुका है। बाल विकास परियोजना कार्यालय को भुगतान कर दिया गया है। अब भारत सरकार के तृतीय और चतुर्थी त्रैमासिक राशि प्राप्त होने पर शेष राशि का भुगतान हेतु भी दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक विभाग के द्वारा सेविका को नहीं मिला है। 11 में है कि सेविका से महिला पर्यवेक्षिका की प्रोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया सभी जिलों में शीघ्र प्रारंभ किया जाए। तो इन पर उनका कहना है कि सेविका से महिला पर्यवेक्षिका में प्रोन्नति हेतु 1021 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 8 जिले पटना, दरभंगा, लखीसराय, सुपौल, जमुई, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर में रोस्टर अनुमोदन हो गया है। इनमें से 6 जिले पटना, दरभंगा, लखीसराय, समस्तीपुर, सुपौल और जमुई में विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है। दिसंबर 2024 के अंत तक नियोजन प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश है। ये ताजा है कि बीएलओ कार्य से सेविका को मुक्त किया जाए, यह जिला से संबंधित है, इससे उन्होंने इनकार कर दिया। चावल उठाव हेतु माल भाड़ा दिया जाए। आईसीडीएस निदेशालय की वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। प्रत्येक बड़े पंचायत को चिन्हित कर किसी 2 केंद्र अथवा छोटे पंचायत में किसी एक केंद्र पर बीएसएफसी द्वारा पंचायत के सभी केंद्रों पर चावल पहुंचाया जाएगा, यानी कि अब भाड़ा देने की कोई जरूरत नहीं रह गई है। यही सब वार्ता हुई है आंगनबाड़ी के नेताओं के साथ। कहीं कहीं हमारी बहनें चूक गई हैं, जो जैसे कि मैंने बर्तन के बारे में बताई, तो यहाँ पर भी उनसे चूक हो गई। और विभाग जो है मोबाइल के लिए बता दिया मैंने कि किस तरह से पैसे आए थे और निविदा भी हुई थी, मतलब कि टेंडर लिया गया था, जिस तरह से पहले बार खरीद कर दिया गया उसी तरह से देना था। लेकिन अचानक से महिला बाल विकास मंत्रालय से अक्टूबर में रोक लगा दिया गया, जिसके कारण हम लोग मोबाइल से वंचित रह गए। चलिए, बहुत सारी मांगे इसी तरह देखिए, मेरे द्वारा बार बार यही कहा जाता है कि धरना प्रदर्शन के बाद भी हम लोग मिलते हैं वहाँ के पदाधिकारी से, वो मिलने का समय देते हैं। अगर बिना धरना प्रदर्शन के ही इसी तरह लेटर लिखा जाए तो हमारी बहुत सारी बातों को समझा जाएगा, जहाँ तक होगा सोल्व किया जाएगा। इसलिए हमें संगठन के नेताओं से यही अपील है कि आप पत्र लिखना मत छोड़िए। कोई भी समस्या हो सेविका को, जिला स्तर पर तो जिला स्तर से नेता लिखें, राज्य स्तर का है तो प्रदेश स्तर के नेता लिखें, ताकि सेविका के समस्या का समाधान हो सके। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।